राइट स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 19 का ये लास्ट टॉपिक है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ी थी। आज हम उस स्टीरियो केमिस्ट्री की एक एप्लीकेशन देखने लगे हैं, दैट इज़ इन ड्रग डेवलपमेंट। हाउ मॉलिक्यूलर हैंडनेस डिटरमाइंस वेदर अ मेडिसिन हील और हार्म्स। हमें कैसे पता चलेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी से या हैंडनेस से कि कौन सा एनेंशियोमर या कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर फ्रूटफुल होगा, थेराप्यूटिक या जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो शो करेगा, और कौन सा ऐसा होगा जो कि हार्मफुल होगा। हमारे पास एक केस स्टडी है, दैट इज़ द थैलिडोमाइड, और थैलिडोमाइड को हम डिस्कस करेंगे। राइट स्टूडेंट, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। हमारे पास लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, हम क्या सीखने जा रहे हैं आज। कायरल लॉक एंड की को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ड्रग और जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, उसमें लॉक क्या होती है और की क्या होती है। देन इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। थैलिडोमाइड एक मॉलिक्यूल था, एक ड्रग थी उसके केस में, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन वीवो रेसमाइजेशन, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो रेसमिक मिक्सचर कैसे बनता है। राइट, तो शुरू करते हैं जी। वाई कैरलिटी मैटर्स इन ड्रग डिज़ाइन। हमने बात की थी कैरलिटी की, हैंडनेस की। कैरलिटी जो है वो ड्रग डिज़ाइन के अंदर कैसे रोल प्ले करती है। बायोलॉजिकल सिस्टम आर कायरल। पहली स्टेटमेंट, बायोलॉजिकल सिस्टम आर कायरल। कायरल हमने डिटेल जो टॉपिक है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया है। प्रोटीन एंड रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर बिल्ड फ्रॉम कायरल बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी जो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं या हमारे जो रिसेप्टर्स हैं बॉडी के अंदर या एंजाइम्स हैं, वो ऐसे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं जो कि कायरल हैं। सो द रिसेप्टर्स बिहेव लाइक अ स्पेसिफिक कायरल लॉक। तो वो क्या करते हैं, एक लॉक के तौर पे जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं या बिहेव करते हैं। यानी ये वो लॉक होगा जहाँ पे ड्रग जो है वो जाके इंटरेक्ट करेगा और जिस्म के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आएगा। अ कायरल ड्रग इज़ द की। राइट, तो हमने ये बात की कि जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं या जो रिसेप्टर्स हैं हमारे जिस्म के अंदर, वो एक लॉक की तरह बिहेव कर रहे हैं और उसके अंदर एक स्पेसिफिक की ही फिट हो सकती है। तो अगर ड्रग जो है वो स्पेसिफिक है, वो मखसूस है, तो वो इफ़ेक्ट करेगा। अगर नहीं है तो या तो वो इफेक्ट ही कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा या फिर साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला है। ओनली वन एनेंशियोमर मे फिट द रिसेप्टर करेक्टली। अगर ये कायरल है, ठीक है जी, तो फिर ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही उसके साथ बाइंड कर सकेगा, इंटरेक्ट कर सकेगा या फिट हो सकेगा। सो द टू मिरर इमेज फॉर्म ऑफ द सेम ड्रग कैन प्रोड्यूस वास्टली डिफरेंट इफेक्ट। तो अब हम ये कह सकते हैं यहाँ तक कि एक एनेंशियोमर जो है वो डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, दूसरा डिफरेंट करेगा। सो व्हाट इज द की आइडिया राइट नाउ, वन एनेंशियोमर मे बी थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक का मतलब है डिजायर्ड इफेक्ट। मिसाल के तौर पे जैसे आपको सर में दर्द हो रही है और आपने एक गोली ली है पेन किलर, तो वो जो पेन ख़त्म करना है वो एक थेराप्यूटिक इफेक्ट है। वाइल इट्स मिरर इमेज इज इनएक्टिव और इवन टॉक्सिक। अब जो दूसरा एनेंशियोमर है वो या तो टॉक्सिक होगा या फिर वो इनएक्टिव होगा। तो रिसेप्टर इज द कायरल लॉक जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और जो हमारे पास ड्रग आती है दैट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट, और ये जो है वो की के तौर पे बिहेव कर रही है। सो जो इंटरेक्शन है वो रिसेप्टर और ड्रग का होने वाला है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द थैलिडोमाइड केस, एंड थैलिडोमाइड केस जो है वो हम 4 हेडिंग्स के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, हमारे पास एक ड्रग थी, एंड ड्रग जो है इट इज सोल्ड इन 1960 एज अ ट्रंकलाइजर। ख्वाब आवर के लिए या बेहोशी के लिए या नींद के लिए हम यूज़ करते थे। सो ये ड्रग जब दी तो उस वक्त ये रैसमिक मिक्सचर की सूरत में मौजूद थी, यानी 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी या पॉजिटिव एनेंशियोमर एंड 50% जो है वो लीवो रोटेटरी और नेगेटिव एनेंशियोमर। अपेरेंटली सेफ एंड नॉन टॉक्सिक विद नो साइड इफेक्ट, यानी बज़ाहिर ये लगता था कि ये सेफ है और कोई साइड इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा।
या नहीं हो रहा। दिस इज प्रिस्क्राइब फॉर मॉर्निंग सिकनेस। अब ये किसको दी गई? गिवन टू द प्रेग्नेंट वीमेन टू ट्रीट नोजिया इन अर्ली प्रेगनेंसीज, यानी अर्ली प्रेगनेंसीज में जो मॉर्निंग सिकनेस होती है या मॉर्निंग नोजिया होता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये प्रिस्क्राइब की गई। Severe limb malformations appeared in the babies of the mother who took the drug। जिन खवातीन को दी गई थी उसमें बेशुमार केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चों के अंदर माजूरी हुई। सो इट वाज विथड्रॉन इमीडिएटली, सो इसको रिमूव कर दिया गया। एनेंशोमर इन्वेस्टिगेटेड, जब ये इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि पॉजिटिव आइसोमर जो है वो इफेक्टिव है और सेफ है, जबकि नेगेटिव आइसोमर वो एनेंशोमर था जिसने फीटस जो है मदर की फीटस को तबाह किया या उसके टिश्यूज को डैमेज किया। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है जी इन वीवो रेसमाइजेशन। अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो पॉजिटिव एनेंशोमर है वो सेफ है, लेकिन अगली प्रॉब्लम क्या हुई? इट वाज थॉट दैट टॉक्सिसिटी came from the contamination of negative isomer in some production batches। तो नेगेटिव जो था या लीवो जो रोटेटरी था उस वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई। अब नेक्स्ट क्या हुआ? हमने ऐसी मेडिसिन बनाना शुरू कर दी जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर पॉजिटिव थैलिडोमाइड मौजूद था, लेकिन जब वो ब्लड में इंजेक्ट हुआ तो उसने रैसमिक मिक्सचर बनाया, यानी वो कन्वर्ट हुआ और कन्वर्ट होकर उसने डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी दोनों तरह की चीज़ें डेवलप करना शुरू कर दी। सो दिस इज नोन एज वीवो रेसमाइजेशन। बट रिसर्चर्स लेटर showed something far more serious। Pure plus thalidomide racemizes rapidly once inside the bloodstream, so it spontaneously convert into a mixture of both enantiomer। तो ये दोनों enantiomer बनाना शुरू हो गया। तो प्लस तो सेफ था, जबकि जो नेगेटिव है वो हमारे लिए हार्मफुल था। सो इट बिकेम अगेन रिस्क कि जनाब आपकी बॉडी ही किसी न किसी तरीके से लिवोरोटेटरी बना रही है बाय द पॉजिटिव एनेंशोमर और डेक्स्ट्रोरोटेटरी एनेंशोमर। राइट स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं द पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाई डू the two enantiomer of chiral drug often have different biological effect? क्यों? Because जहाँ पे उन्होंने टारगेट करना है वो chiral molecule से बने हुए हैं and they are highly specific, so receptors are chiral and bind selectively, so beta is the answer। In word form was thalidomide originally marketed? Pure plus, pure negative, racemic mixture एंड पॉलीमर ब्लेंड। तो शुरू के अंदर जो है ये हमारे पास रैसेमिक मिक्सचर की सूरत में दिया गया। Which enantiomer of thalidomide was found to cause birth defect? That was the negative isomer। Moving to the fourth and fifth, we have fourth one, word phenomena prevented the safe use of just the positive enantiomer। तो that was in vivo racemization, यानी बॉडी के अंदर जो है वो दोनों enantiomer बने, racemic mixture बना। How much racemization of pure plus thalidomide occur within 10 minutes in the bloodstream? So that is over 50%। So these are the possible short question। Explain the lock and key एनोलॉजी एंड why it matters in a drug receptor interaction, पहली स्लाइड हमने देखी थी। Describe what happens when thalidomide was prescribed to the pregnant women in the early 1960 and explain the biochemical reactions behind the outcome। जो इनफैक्ट आपने बताना है कि लिम्ब मालफॉर्मेशन हुई। Why can't thalidomide tragedy be avoided simply by administering only the plus enantiomer of the drug? तो आपने vivo respiration यहाँ पे रेफर करना है। राइट स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। टेक केयर, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।